नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 8वीं सोमवारी को 251 कांवड़िया 51 फीट का कांवड़ लेकर पहुंचे बाबा गरीबनाथ की नगरी में। पटना मद्य निषेध और सदर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 800 कार्टन शराब के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और देवरिया थाना क्षेत्र में घर में रखे फ्रिज ब्लास्ट होने से 2 महिला की हुई मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सावन की 8वीं सोमवारी को 251 कांवड़ियों ने 51 फीट का कांवड़ लेकर बाबा गरीबनाथ की नगरी पहुंचे। लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। ये बाबा का लीला है। ये कांवड़ 51 फीट के अलावा जो है इसकी वजन जो है कम से कम 5 कुंटल। सावन के 8वीं सोमवारी को पलेजा से एक कांवड़िया 251 कांवड़ियों का जत्था निकला है और ये नजारा कहता है कि ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा गरीबनाथ मंदिर का स्वरूप, देवघर का स्वरूप और बाबा बर्फानी का स्वरूप लेकर कांवड़िया 251 कांवड़िया 51 फीट के कांवड़ को लेकर बाबा नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लगभग 251 का कांवड़िया एक साथ एक हुजूम में, देख सकते हैं कि कितना मनमोहक दृश्य है। और ये तमाम लोग पलेजा से जलबोझी कर बाबा नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे क्योंकि हर साल ये लोग 51 फीट का कांवड़ लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या उद्देश्य है और कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग 10 साल से कर रहे थे। ये 11वां साल है जो हम लोग पलेजा से जल लेकर बाबा हरिहरनाथ होते हुए जल अभिषेक करते हुए और वहाँ से होते हुए और हम लोग गरीब स्थान मंदिर में, जिसको जल अभिषेक का टाइमिंग है सोमवार को दिन जो जल चढ़ाएंगे। और ये श्री ओम परिषद के द्वारा ये कांवड़ यात्रा निकाले गए हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से इतने, चूंकि 11 वर्षों से ये लोग लगातार इस प्रकार से कांवड़ लेकर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। प्रवीण चौधरी भी मौजूद है। चूंकि प्रवीण चौधरी लगातार 11 वर्षों से इस तरीके का कार्य करते आ रहे हैं। क्या श्रद्धा और क्या मन में आस्था लेके आगे बढ़ते हैं? पहले तो जय शिव, हर हर महादेव। ये बाबा का लीला है। ये कांवड़ 51 फीट के अलावा जो है इसकी वजन जो है कम से कम 5 कुंटल से ऊपर है। और बाबा ये सब जितने जो दूत देख रहे हैं बाबा का दूत है, ये सब इधर आइए बाबू, ये सब का देन है कि 11 साल से श्री ओम प्रसाद गणेश पूजा समिति द्वारा ये सबका सबसे बड़ा बलिदान है कि हर साल बाबा पार लगा देते हैं। हम लोग पंकज मार्केट से है, बाबा नगरी किसके ही निवासी हैं और हर साल पलेया जाते हैं। पलेया जाके गंगा जल भर करके हरिहरनाथ होते हुए बाई रोड बिगर चप्पल के, बिगर भूख प्यास से जो भी कांवड़ उठाते हैं वो फलारी में रहते हैं और बाबा की कृपा से हर साल पार लग जाती है। अभी हम लोग जो है कमतौल तक आ गए हैं। आगे मुजफ्फरपुर के लिए हर लोग, हर सिविल वाले नहीं, हर लोग भोजन की व्यवस्था, फलारी की व्यवस्था, पूरे रास्ता हम लोग को आनंद आता है और बाबा पार लगा देते हैं। देख सकते हैं कि कितना मतलब बाबा गरीबनाथ के प्रति आस्था है लोगों की। और ये आस्था ही है कि 11 वर्षों से इतना भारी कांवड़ उठाकर बाबा नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं और वो बर्फानी बाबा का भी स्वरूप लेकर पूरा एक हुजूम आगे बढ़ता है बाबा नगरी की ओर। और वो दर्शाता है कि बाबा गरीबनाथ के प्रति लोगों की क्या आस्था है।
अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। पटना मद्य निषेध विभाग और सदर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 800 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पटना मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर को जब्त किया है। कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। मौके से चालक और उप चालक को गिरफ्तार किया गया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। दरअसल शनिवार की रात करीब 2 बजे पटना मद्य निषेध विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में अवैध विदेशी शराब की खेप आने वाली है। गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई। गठित टीम और सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के भिकनपुरा के पास शक के आधार पर एक कंटेनर की तलाशी ली। इस दौरान कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद हुई। कंटेनर में करीब 800 कार्टून विदेशी शराब की खेप लदी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। साथ ही मौके से चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार चालक की पहचान राजस्थान के बाड़मेर के 27 साल का लक्ष्मण राम के रूप में हुई है। वहीं उपचालक की पहचान राजस्थान के बाड़मेर के 36 साल का रमेश कुमार के रूप में हुई है। दोनों की निशानदेही पर शराब कारोबारी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। सावन के 8वीं सोमवारी को गरीबनाथ सेवा मंच संगठन के सभी सदस्य बाबा गरीबनाथ के नगरी जलाभिषेक के लिए पहलेजा के लिए रवाना हुए। 8वीं सोमवारी पर उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी गरीबनाथ सेवा मंच संगठन के सभी सदस्य गाजे बाजे के साथ पिकअप पर डीजे बांधकर एवं बड़ा शिवलिंग रखकर पहलेजा घाट के लिए बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रवाना हुए। इस दौरान मौके पर मंच के अध्यक्ष के साथ साथ सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। साल की भांति इस साल भी गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से निःशुल्क सकरी सरैया चौक स्थित निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया था और हर साल हम लोग 8वीं सोमवारी में बाबा गरीबनाथ का दर्शन करके पहलेजा से जल ले करके और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हमारे सैकड़ों की संख्या में हमारे सदस्य और बाबा गरीबनाथ के दर्शन करके पहलेजा के लिए रवाना हो रहे हैं। एक निजी होटल के सभागार में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नवाज आलम का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा रविवार को बीबीगंज स्थित एक निजी होटल के सभागार में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नवाज आलम उर्फ अनवर आलम का अभिनंदन सह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने कहा कि जिस उम्मीद से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने हमें यह पद दिया कि हमारी कोशिश है कि हम उस पर खड़ा उतरे और संगठन को मजबूत करें। इसी कड़ी में हर जिले में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और पार्टी जिला पंचायत प्रखंड स्तर पर किस तरह से मजबूत हो इसके लिए काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर शिरकत करने का मौका अपने तमाम कार्यकर्ता साथियों के साथ इस्तकबालिया प्रोग्राम तो होता ही रहता है, लेकिन दरअसल हमारी मेन कोशिश है, मिशन है, जो हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस एतमाद के साथ मुझे बिहार प्रदेश सक्रियत कमेटी का सदर बनाया, उनका मकसद है कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो। देवरिया थाना क्षेत्र के घर में फ्रिज ब्लास्ट होने से 2 महिला की मौत हो गई। फ्रिज के ब्लास्ट होने के कारण 2 महिलाओं की मौत हो गई। ननद भाभी कमरे में सो रही थी। आधी रात अचानक फ्रिज ब्लास्ट हो गया, जिससे कमरे में आग लग गई। दोनों की जलकर मौत मौके पर ही हो गई। घटना देवरिया थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव का है। घटना शनिवार देर रात 1 बजे की है। मृतकों की पहचान ऋचा और रिंकू के रूप में हुई। दोनों रिश्ते में ननद भाभी थी। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय घर में केवल 3 लोग मौजूद थे। ऋचा और रिंकू एक कमरे में थे, जबकि दूसरे में रिंकू की माँ। रिंकू की माँ की आंखों के सामने बेटी और बहू जिंदा जल गई। हादसे के बाद वह बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बता रही है। ऋचा की शादी 3 महीने पहले ही 18 मई को परमानंदपुर निवासी नीरज से हुई थी। घर में नीरज अकेले कमाने वाला शख्स था। शादी के कुछ दिन बाद नीरज सूरत चला गया, जहां वह मजदूरी करता है। शनिवार की रात नीरज के घर में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। कुछ ही पल में फ्रिज में विस्फोट हो गया। इससे पूरे घर में आग की लपटें फैल गई।
आज रात करीब 1 बजे 1:30 बजे सूचना मिली थी कि देवरिया थाना में डुमरी गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से घर में सोए हुए अवस्था में 2 नव भौजाई का जल के मृत्यु हो गई है। आगे की जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फ्रिज भी फटा है। हाँ, फ्रिज फटने की प्रथम दृष्टया फ्रिज फटने की बात आ रही है। अभी जांच चल रही है इसमें क्या हुआ कैसे हुआ। दोनों की मौत हो गई। हाँ, 2 लोगों की और मौत। कोई घायल भी हो गया? नहीं, घायल का सूचना नहीं। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सावन की 8वीं सोमवारी को सकरी सरैया में समदर्शी सेवा आश्रम द्वारा कांवड़ियों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया। समदर्शी सेवा आश्रम की ओर से सकरी सरैया के नहर चौक पर शिव भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष संजय समदर्शी ने किया। इसमें नींबू शरबत, चाय, बिस्कुट और खाने का उत्तम व्यवस्था शिव भक्तों के लिए किया गया है। मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग टिकट का और कई वर्षों से शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह से आयोजन करते रहेंगे। यहाँ सभी शिव भक्त कांवड़ियों के लिए भंडारा का व्यवस्था है। भंडारा में जैसे शरबत, चाय, बिस्किट और खाने का व्यवस्था है। ये हम लोग विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं और इस बार भी हो रहा है। हम लोग समदर्शी सेवाश्रम की तरफ से और सारे लोग साथ मिलकर भंडारा का आयोजन कर रहे हैं। तो ये जो गम सेवा कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। और मेरी मम्मी जी का भी तबीयत खराब था, भोले बाबा की कृपा से वो भी अच्छी हो गई हैं और आगे चल के हम लोग करते रहेंगे। SKMCH परिषद में इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा रविवार को SKMCH मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण किया गया, जिसमें गुलमोहर, बरगद, पीपल, गुलाटी का पौधा लगाया गया। इलाज के लिए जो मरीज यहां आते हैं उनको पेड़ की छाया मिल सके, इसी उद्देश्य से पौधारोपण किया गया है। साथ ही क्लब के तरफ से होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों को नाश्ता करवाया गया और कैंसर पीड़ित बच्चों को हॉर्लिक्स, बिस्कुट और फ्रूट्स दिया गया। मौके पर क्लब की अध्यक्ष रीना सिंह ने कहा कि क्लब की तरफ से एक बच्चा जो कैंसर से पीड़ित है उसको इलाज का खर्च तो सरकार दे ही रही है, लेकिन उसकी दवा का जो खर्च होगा उसको हमारी संस्था की तरफ से दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के प्रेसिडेंट आज डॉक्टर JP मंडल जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनके द्वारा हम लोग मिलके SKMCH में ट्री प्लांटेशन करने आए हैं।
ट्री प्लांटेशन का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि SKMCH में लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, सबको बीमारी से सब ग्रसित रहते हैं, उनको शुद्ध ऑक्सीजन हवा तब मिले। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक कर देश की तरक्की के लिए प्रार्थना की। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा गरीबनाथ मंदिर जाकर बाबा की पूजा अर्चना की और देश की तरक्की के लिए प्रार्थना की। इसके पश्चात मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को गोलबंद करने का काम किया है, जिस वजह से प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई है। हम लोगों ने बिहार में जो जातीय जनगणना करवाने का काम किया है, उसमें भाजपा ने कई बार अरंगा लगाने का काम किया है। इस बात को बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। सावन मास है और हम लोग बिहार का प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ का हम लोग जलाभिषेक किए हैं और बिहार के तरक्की के लिए और हम सभी लोगों के भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना किए हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है, आस्था है, क्योंकि बाबा गरीबनाथ सभी का सुनते हैं, तो हम लोगों ने भी मन से आज उनका जलाभिषेक किया है और प्रार्थना की है कि भगवान सभी की मनोकामना को पूरा करे, हम लोग भी लोगों की सेवा कर सके, ये हम लोग को शक्ति प्रदान करे। आज तो इतना ही हम लोग का उद्देश्य था मुजफ्फरपुर में आने का और सभी हमारे साथी, हमारे जो है महानगर के अध्यक्ष जी हैं, रंजीत जी भी हैं, रंजीत सहनी जी, सभी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ के साथीगण हैं उपस्थित। हम सभी लोगों ने सभी साथियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ भगवान का दर्शन किए हैं और आशा करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार के लोग गोलबंद हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और जो हमारा बिहार में महागठबंधन है, अभी हमारा पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बना है, तो वह बड़ा सशक्त है और उसके माध्यम से हम लोग देश को भाजपा मुक्त करेंगे, ये हम लोग को पूरा भरोसा है। मोदी सरकार के जो विवेक देवरॉय जी जो है वो संविधान बदलने की बात की है मिंट अखबार के माध्यम से, क्या कहना चाहिए? देखिए, संविधान अब उनका कौन लोग बदलने का बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मूल एजेंडा है। जो भारतीय जनता पार्टी और RSS है, वो देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ हमेशा करती है, ये कोई पहली घटना नहीं है। जो भी ट्रैफिक सिस्टम है उसमें एम्बुलेंस को, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हो, देश के प्रधानमंत्री जी हो या किसी स्टेट के CM हो, उनका भी काफिला को रोका गया है। तो ये सूझबूझ की बात है और खुद संज्ञान लेने की बात है, संवेदनशीलता की बात है कि अगर किसी रोगी को लेकर के कोई एम्बुलेंस जा रही है तो उसको किसी भी स्तर पर कोई भी VVIP मूवमेंट हो, उसको जरूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।